हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ईडी महन अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अंग्रेजी के बारे में। अंग्रेजी आप लोगों ने अंग्रेजी में टेंस आप सीख रहे हैं। टेंस में दोस्तों आपने क्या सीखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने सीख लिया पूरा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सीख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को सारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसी के आगे चलते हैं दोस्तों। हम आज बात करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस दोस्तों, पास्ट मींस क्या होता है? भूत, बीता हुआ कर दोस्तों। अगर हम बीते हुए कल की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? पास्ट है। सिंपल चीजें हैं। भूत। परफेक्ट मींस क्या होता है दोस्तों? परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण मतलब बाबू जो कार्य क्या होता है? समाप्त हो चुका होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है और वह कार्य समाप्त हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? परफेक्ट, पूर्ण हो जाता है वो। भूतपूर्ण काल क्या है दोस्तों? भूतपूर्ण काल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब भूतपूर्ण काल की परिभाषा पहले आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक। क्या होती है पहचान, क्या इसकी होती है डिफिनेशन? देखिए दोस्तों, वेन जब होता है जब चुका था, जब चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, लिया था, गया था, गया था, ETC, ETC, ETC come in the end of work. End of work is called to past continuous tense. Past continuous tense. ओ सुन दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके दोस्तों, तो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन देखा। उसमें क्या कह रहा है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आगे दोस्तों हम अगर इसके रूल की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रूल मीन्स क्या होता है दोस्तों? नियम। किसी भी वाक्य को लगाने के लिए एक नियम होता है, तो उस नियम को पहले आप जान लीजिएगा, तब आगे आप समझ में आएगा आपको। वी यूज हम प्रयोग करते हैं किसका? हैड का। वी यूज हैड विद एसएम। दोस्तों बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये। चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, हम सहायक क्रिया हैड का ही प्रयोग करते हैं। बस वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बस वर्ब में तीसरा फॉर्म लगा देंगे हम लोग, और कुछ नहीं करना आप लोग को। जो इसकी क्रिया होगी दोस्तों, उस क्रिया में हम लोग क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, हम हमेशा इसमें हैड सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहां समझ लीजिएगा आप लोग, सिंपल। आप लोग एशियन क्लियर तो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो हम एक बार फिर समझा देते हैं आप लोग को। सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन, प्लूरल नंबर मतलब होता है बहुवचन। जो एक वचन और बहुवचन हमने और सेंटेंस में पढ़ा, अगर एक वचन आएगा सहायक क्रिया बदल जाएगी और बहुवचन आएगा तो बदल जाएगी। लेकिन इसमें दोस्तों पास्ट परफेक्ट में चाहे सिंगल नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, आप सभी लोग को सहायक क्रिया हैड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। चाहे आई आए, चाहे वी आए, चाहे यू आए,
चाहे दे आए, चाहे ही आए, चाहे सी आए, चाहे इट आए, चाहे कोई भी नाम आए, इन सभी के साथ आपको सहायक क्रिया हैड का ही प्रयोग करना है और वर्ब का तीसरा रूप लिखना है परफेक्ट टेंस में। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बातें करते हैं स्ट्रक्चर। दोस्तों स्ट्रक्चर वाले क्या होता है मित्रों? संरचना या विधि। देखिएगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। दोस्तों देखो कितना सिंपल है, एक बार आप लोग समझ लिए तो जीवन भर आपको टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप तुरंत किसी को भी कोई भी वाक्य अगर कुछ पूछता है तो आप बता सकते हैं। एकदम सिंपल सिस्टम बता दिया, बहुत शॉर्टकट तरीका दोस्तों है। ज्यादा आपको माथा पच्ची नहीं करना, बहुत आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझने की चक्कर है इसमें। आप थोड़ा समझ लीजिए, आपको तुरंत आ जाएगा। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों हम लोग। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, निगेटिव आपको नॉट लगाना है। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आपको हर बार बताता हूं, जब इंट्रोगेटिव की बात आ जाए तो समझ लीजिए वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। जैसे ही प्रश्नवाचक आएगा बाबू वाक्य तो हम इस चीज को उठाकर यहां कर देंगे। हैड सब्जेक्ट वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, सिंपल। फिर दोस्तों हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, सिंपल चीजें हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। हम दोस्तों एक एक वाक्य को, एक एक टेंस को लेकर आप लोग को हम विजुअल पढ़ा रहे हैं, एक एक चीजें बता रहे हैं, कहीं से कोई चीज छोड़ दोस्तों नहीं रहे आप लोग का। हाँ एग्जाम्पल आप लोग को हम कुछ कम दे पा रहे हैं कि इससे वीडियो लंबी ज्यादा ना हो पाए और आप लोग को देखने में प्रॉब्लम ना हो, आपका समय कुछ बच जाए, इसलिए आपको हम सारी चीज को देते हुए सिर्फ एग्जाम्पल आपको हम एक दो देकर समझा के छोड़ दे रहे हैं। इसलिए कि अगर एग्जाम्पल में दोस्तों बात आएगी या किसी सेंटेंस बात आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर मुझे एग्जाम्पल दीजिए, तो हम आपको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप लोग एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल वह अपना कार्य कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें सेंटेंस में एक नया चीज देखे होंगे कि सर अभी आपने बता दिया वह अपना कार्य कर चुका होगा। अब यहाँ अपना वाली बात है कि दोस्तों, लेकिन पहले आप समझिए कि ये टेंस कौन सा है। दोस्तों ये टेंस कौन सा है, पहले इसे समझ लीजिए आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा कि टेंस कौन सा है। ये टेंस दोस्तों अगर आपको पहचानना है तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, चुका था। अब आप ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में देख रहे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आता है तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। हमको समझ में क्या आया कि ये टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। जब दोस्तों ये टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम स्ट्रक्चर किसका प्रयोग करेंगे, इसका, और रूल का ये। तो हम क्या करेंगे, पहले कर्ता को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है भाई स्ट्रक्चर में, कर्ता सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कौन करता है, वह है। तो दोस्तों ही माने क्या होता है, वह। अब मुझे यहाँ तो एक वचन बहुवचन से मतलब है नहीं परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि चाहे कोई भी रहेगा हैड लगाना ही मुझे, तो हम आंख बूझ के लगा देंगे सहायक क्रिया हैड। शी हैड
ही हैड, डू मिस करना दोस्तों, डू मिस करना जो हमारी क्रिया है करना, करना माने क्या होता है, डू मिस करना होता है, डू, ही हैड डू। लेकिन क्या कह रहा है दोस्तों कि क्रिया का तीसरा रूप लिखना है दोस्तों यहाँ पर, तो ही हैड डन, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। ओके दोस्तों, तो ही हैड डन। अब दोस्तों यहां पर हिज है, आपके लिए क्या लग जाएगा, हिज वर्क। अब आपको समझ नहीं आया सर यहां पर आप हिज क्यों लगा दिए, तो हाँ दोस्तों अब समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको यहाँ अच्छे से बता दे रहा हूँ आप लोग को। अगर कहीं पर दोस्तों ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, दोस्तों ही माने वह, सी माने वह, इट माने वह, ने माने नाम, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे। ये होता है ना, अगर इसमें से कोई भी एक कर्ता दोस्तों अगर यहां पहुंच जाए और सेंटेंस में अपना या अपने या अपनी आया हुआ है, तो हम कैसे इसको यहां क्या लिखेंगे, हम ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर ही आ गया तो हिज, सी आ गया तो हर, इट आ गया तो इट्स, नेम आ गया तो हिज या हर। अगर दोस्तों लड़का है तो हिज का प्रयोग, लड़की है तो हर का प्रयोग। आई आ गया दोस्तों तो माई, अगर वी आ गया दोस्तों तो आवर, अगर यू आ गया दोस्तों तो योर, दे आ गया तो दियर। दोस्तों सिंपल चीजें दोस्तों, कुछ भी नहीं करना आपको है, एकदम बिल्कुल सिंपल साधारण वाक्य है दोस्तों। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा कि he had not done his work। सिंपल चीज दोस्तों है। अगर इंट्रागेटिव दोस्तों आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, had he done his work। ओके दोस्तों, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया तो had he not done his work। अगर डबल इंट्रोगेटिव आ गया दोस्तों तब, तो why had he done his work। दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, why had he not done his work। सिंपल चीज दोस्तों रहेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम साधारण वाक्य दोस्तों है ये, ध्यान दीजिएगा। इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, आपको सेंटेंस लगाना आ गया। अब दोस्तों एक और जरा देखिएगा एग्जांपल, जैसे हो गया दोस्तों, तुम मुंबई जा चुके थे। ओके दोस्तों, तो यू माने क्या होता है दोस्तों, तुम, यू माने तुम। अब बहुवचन चाहे बहुवचन हो कोई मतलब नहीं है, साइक्लिया हैड, यू हैड गॉन टू मुंबई। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को सारी वीडियो आपको 10 से 80% डायरेक्ट नरेशन सब मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।